Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं प्रभात सिंह फिर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री लेसन नंबर 2 लेके उपस्थित हूँ। हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, फर्स्ट लेसन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक ना समझ में आया हो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग लेसन पहुँच चुके हैं। लेसन का नाम है क्या? एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, अब एसिड है क्या ये समझते हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड क्या है और बेस क्या है और साल्ट क्या है, देखते हैं। ठीक है, एसिड कौन है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त कर दे उसे एसिड कहते हैं या अम्ल कहते हैं। ठीक है, या जिसका pH मान क्या हो, 7 से कम हो तो उससे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, या जिनका pH मान 7 से कम होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब बात की जाए किसकी? क्षार की। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, या जिनका pH मान 7 से अधिक होता उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब लवण किसे कहते हैं कि जो अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से बने उन्हें क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H+ अम्लीयता का अम्ल है और OH- क्या है? क्षार है। अगर दोनों मिल गए तो H2O बन गया। H2O क्या है? लवण है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वे पदार्थ जिनका pH मान 7 के बराबर हो, किसके बराबर हो? pH बराबर 7 हो तो वे क्या हैं? वे क्या हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। अम्ल, क्षार, लवण तो समझ में आ गया होगा आपको कि वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्षार किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और अम्ल क्षार के परस्पर संयोग से बने पदार्थ क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अम्ल और क्षार की धातुओं से अपक्रिया। तो अम्ल, पहले हम लोग अम्ल की बात करते हैं। अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन अणु मुक्त करता है, हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है इसमें 2 हाइड्रोजन है। Zn से अपक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? यह ZnCl2 एक लवण बन जाए, प्लस क्या मुक्त हो जाएगा? हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लेना पड़ा? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे N रहेगा। ठीक है, N रहेगा तो 2HCl + 2Na एरोनॉक 2NaCl + H2O, क्योंकि मुझे H2 बनाना है इसलिए मुझे 2 अणु लेने पड़ेंगे। जब 2 अणु लूँगा तो 2 Cl हैं, 2 Cl लिए मुझे 2 Na लेने पड़ेंगे। ठीक है, बात की जाए क्षार धातुओं से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, क्षार धातुएं किससे अपक्रिया करके? क्षार धातुओं से अपक्रिया कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु जब जिंक से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन अणु क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट का अम्ल से क्रिया। ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट का है चाहे बाइकार्बोनेट का है, मतलब वही होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? धातु क्लोराइड तथा CO2 और जल मुक्त करते हैं। ये कॉमन सा एक सभी में है। तो देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनाता है? जल बनाता है। या सोडियम कार्बोनेट जब क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो क्रिया करता है सोडियम कार्बोनेट से तो क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन अणु बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट जब क्रिया करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट HCl क्रिया करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक H है जो
क्या करेगी, यहाँ पे भी एक H है, उसको लेके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और जब H2O बन गया तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे एक Cl और जो एक Na के साथ क्रिया कर क्या बनाएगा, NaCl। बचा कौन, एक O तो जा ही चुका है, अब बचा 2O बन जाएगा CO2। ठीक है। अम्ल और क्षार की अपक्रिया, अम्ल और क्षार की अपक्रिया करके लवण का निर्माण होता है। जैसा आप लोग देख रहे हैं HCl और NaOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है। या आप ऐसे बात कर लें, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम बाईसल्फेट तथा हाइड्रो जल बनाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, अम्ल और क्षार का धात्विक व अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड क्या है, पहले इसको समझते हम लोग। जब कोई भी ऑक्सीजन धातु के साथ होगा, किसके साथ होगा, धातु के साथ ऑक्सीजन होगा तो उसे क्या कहेंगे, धात्विक ऑक्साइड। और अधातु के साथ होगा तो अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। तो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल बनाते हैं। ठीक है। धातु ऑक्साइड से अम्ल क्रिया कर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक धातु है। उसके बाद क्षार है, कौन है, चूना है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस। एरोन आगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन गया, जल बन गया, वाटर बन गया। ठीक है। आगे देखते हैं, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की अपक्रिया विधि। ध्यान दीजिएगा, अम्ल जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियन आयन बनाते हैं तथा ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है। या आप कह सकते हैं अम्ल का जल के साथ क्रिया करने पर प्रोटॉन बनता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इस पर रिएक्शन देखते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये Cl H2O क्रिया कर लेगा, हाइड्रोनियन आयन बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, Cl-। ठीक है। या आप कह सकते हैं फिर दूसरा डिफिनीशन बनता है, क्षारक जल से क्रिया करके धातु धनायन व हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। धातु धनायन मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे क्षारक है, जल से क्रिया कर लिया, यहाँ देखिए H2O है। अब H2O हमारे एक H और आ जाए तो क्या बन जाएगा, अगर H2O यहाँ है, H2O रिलीज हो रहा है H2O की उपस्थिति में। ठीक है। H2O जो आप इसको क्रिया कराएंगे तो Na सोडियम मुक्त होगा, प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। वही सिस्टम है कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। बात करते हैं pH स्केल क्या है, तो pH स्केल में आप बता देता हूँ, pH स्टेप आती है। ठीक है। पेपर का रहता है और उसमें समझिए जैसे कि आप उसके ऊपर एक कवर लगी होती है, कवर पे से कलर 14 भागों डिवाइड किया जाता है इसको। ठीक है। 14 भागों डिवाइड करते हैं, मिडिल में 7 रहता है और यहाँ 0 रहता है, हाई वैल्यू क्या है 14 होती है। तो अगर जब इस पेपर को हम किसी भी विलयन में डुबाएंगे, अगर वो क्षार होगा तो आपको नीला रंग मिल जाएगा, जितना अधिक क्षार होगा उतना गाढ़ा नीला मिलेगा। अगर इसी पेपर को हम किसी अम्ल में जब डुबाएंगे तो आपको लाल कलर मिलेगा, जितना प्रबल अम्ल होगा उतना गाढ़ा लाल आपको मिलेगा। तो इसी क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे pH स्केल कहते हैं। इसके प्रयोग से हम किसी विलयन के अम्लता और क्षारकता को आसानी से माप सकते हैं। अब यहाँ देखिए तो कलर नहीं है, आपको पता चल जाता। तो जो स्टेप देख रहे हैं ये ऐसे है, ऐसे यहाँ था। ठीक है। ये मिडिल में दोनों इक्वल हैं ये भाग, क्योंकि यहाँ पे pH 7 है, 7 मतलब लवण है, ना तो लाल कलर आपको दिखाई देगा ना तो नीला दिखाई देगा। ठीक है। जैसे जैसे क्षारकता बढ़ती जाएगी आप गाढ़ा नीला मिलता जाएगा, और जैसे जैसे अम्लता बढ़ती जाएगी आप देख रहे हैं ये वाला भाग ये आपको लाल कलर मिलता जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है लाल कलर होना मतलब अम्ल है और नीला कलर होना मतलब क्षार है। ठीक है। आगे देखते हैं, अम्लता बढ़ने पर क्षारकता घटती है और क्षारकता बढ़ने पर अम्लता क्या होती है, घटती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप देख रहे हैं ये वाली लाइन यहाँ आती है तो जब क्षारकता बढ़ रही है तो अम्लता घट गई,
और जो अम्लता बढ़ रही है तो क्षारकता घट गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अम्ल क्षार पहचान के अन्य सूचक कौन है? एक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये नारंगी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब कि वर्णक होता है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में हम डालते हैं तो उसका रंग क्या कर देता है, अगर एक बूंद डालते हैं और लाल हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि विलयन क्या है, अम्ल है। और अगर पीला हो जाए तो क्या कहते हैं उसे, हम जान जाते हैं कि विलयन क्या है, क्षार है। अगर हम किसी भी पात्र में एक क्या कर लें, एसिड ले लें। ठीक है, एसिड ले एक ड्रॉप गिराएं, एक ड्रॉप गिराएंगे तो लाल कलर अगर मिल जाएगा तो समझ लीजिए एसिड है। और एक पात्र में अगर हम ले लें क्या, क्षार ले लें और एक ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज गिराएं और पीला कलर प्राप्त हो जाए तो जान जाए आप लोग क्या है, वो क्षार है। ठीक है, बात आगे करते हैं फिनानेफ्थलीन। फिनानेफ्थलीन आप लोग अक्सर इसको देखे होंगे, ब्लड टेस्टिंग करने वाले लैब में आप अक्सर देखते होंगे इसको, या आप गए होंगे देखे होंगे। यह एक रंगहीन पदार्थ है। यदि इससे अम्ल में डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब क्षार में एक बूंद डालते हैं तो इसका गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं फिनानेफ्थलीन प्लस अम्ल तो बन गया रंगहीन, और फिनानेफ्थलीन प्लस क्षार तो बन गया गुलाबी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप एक पात्र ले लें और उसमें डालें आप किसको, फिनानेफ्थलीन को डालें, और कोई परिवर्तन ना हो और रंग उसका उड़ जाए, रंगहीन रहे तो जान लीजिए अम्ल है। अगर रंग कैसा हो जाए, गुलाबी हो जाए, पिंक कलर हो जाए, जान लीजिए वो क्या है, क्षार है। आगे चलते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। गंध के द्वारा होता है। अम्लों के सामान्य गुणधर्म एसिड कैरेक्टर क्या क्या है। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। प्रबल संचारक होते हैं। ठीक है, ये तो अम्ल के गुण हैं। क्षार के लगभग ऐसे गुण हैं। क्षार के समान गुण क्या क्या हैं, ये स्वाद में कसैले होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये भी संचारक प्रकृति को होते हैं। अम्ल से क्रिया कर लवण बनाते हैं। ये भी विद्युत सुचालक होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन सी बातें हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये आपका यहाँ तक आपका ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊँगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में और एक बात याद रखिएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और आपका जो भी क्वेश्चन लगभग बोर्ड के लगभग 5 से 6 नंबर क्वेश्चन इस लेसन फंसते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, कास्टिक सोडा है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये सब टॉपिक आगे हैं। टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।